हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई सिलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जो सी लैंग्वेज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वाइल लूप और नेस्टेड वाइल लूप। देखो, तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंसर, सिलेक्शन और लूपिंग। लूपिंग में तीन लूप होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। हमने फॉर लूप लास्ट वीडियो में सीख लिया था और उसकी नेस्टिंग सीख ली थी। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं वाइल लूप क्या होता है और उसका नेस्टेड वाइल लूप क्या होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट कर देते हैं। लूपिंग इटरेशन कंट्रोल में जो हम बात करेंगे वाइल लूप क्या है और नेस्टेड वाइल लूप क्या है। वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप लगा दें तो वो नेस्टेड वाइल लूप कहलाता है। कैसे, ये सारी बातें हम विद डेफिनेशन, विद सिंटैक्स, विद एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप को कैसे लिखा जाता है, जस्ट सिंपल एक वाइल कीवर्ड का यूज होगा, यहाँ टेस्ट काउंटर होगा। मीन यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, ये ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद। इस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी एक सिर्फ कंडीशन बेस पे। तो सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन बेस पे सारी रिपीटिशन हमारी होती है। तो ये होता है आपका वाइल लूप। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं, जस्ट वाइल होगा, यहाँ टेस्ट होगा और यहाँ पर टेस्ट काउंटर, ये ब्लॉक होगा जो बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ये फोर लूप से अलग कैसे है। फोर लूप में लिमिटेड जो है लिमिटेड टाइम रिपीटिशन करते हैं हम भी, 1 से लेके 10 तक किया या कुछ भी किया वो लिमिटेड टाइम है। अनलिमिटेड टाइम रिपीटिशन करना हो तो हम वाइल लूप का यूज करते होते हैं। कैसे, एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम इसको भी फोर लूप की तरह एक बार लगा के दिखाते हैं वाइल लूप सिंपली कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, ये आपका मेन ब्लॉक है जिसमें हमने एक इंटीजर लिया आई की वैल्यू 1 ले ली। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि फोर लूप में था कि कहीं तो वैल्यू कोई तो लेनी पड़ेगी, तो आई की वैल्यू हमने ले ली 1 जो बार ली है। यहाँ देखो इंटीजर के सामने, वाइल लूप में तो जस्ट इतना किया है, यहाँ कंडीशन दी है आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस यहाँ ले लिया हमने। देखिए यहाँ फर्क क्या है वाइल और फोर लूप में, फर्क ये रहेगा जस्ट लूप के लिए यहाँ कंडीशन जरूरी है। अगर इनिशियल काउंटर लेते हो वो बार लीजिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्लॉक के अंदर लीजिए। कैसे, हम इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझते हैं। आगे मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ हम बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस की। तो हम बात कर रहे हैं फोर लूप की। जब हम फोर लूप लगाते हैं तो आपको पता है ए की वैल्यू 1, ए लेस देन इक्वल टू 10 और ए प्लस प्लस, कुछ ऐसा हमें फोर लूप में लिखना होता है। और इसमें हम प्रिंट एफ करवा देते हैं हेलो। तो जो हेलो है आपका वो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 1 से 10 बार। अगर यही वाइल लूप के माध्यम से करें यही कॉन्सेप्ट तो कैसे होगा। देखो, है तो लूप, होगा तो रिपीटिशन ही, पर फर्क रहता है थोड़ा कुछ। वो क्या रहता है वो हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो वाइल लूप में अगर यही चीज हमें इंप्लीमेंट करनी हो, रिपीटिशन करनी हो, तो कैसे होगा। हम लेंगे इंटीजर ए और ए की वैल्यू बाहर अलग से ले लेंगे 1। क्लियर, इनिशियल काउंटर बार होता है, फिर होता है आपका वाइल और यहाँ होता है आपका वाइल के बाद कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू 10 और ये ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने ए की वैल्यू 1 ली, ए लेस देन इक्वल टू 10 जा रहा है, ए प्लस प्लस। तो यहाँ तीनों चीजें लिख दी, पर यही तीनों चीजें 1, 2 और 3 ये हमने ऐसे लिखी। यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ बार ले ली, लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये यहाँ ले ली, बट प्लस और प्लस जो है कि है वो अंदर ब्लॉक के अंदर होगा। मीन सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, क्या कंडीशन ट्रू करता है, यस, तो करता है तो फिर प्लस ये एग्जीक्यूट होगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, बार बार चलता रहेगा। इस प्रकार से आपका वाइल लूप काम करता है। यहाँ हम प्रिंट एफ करवा देते हैं, प्रिंट एफ और हेलो। तो हेलो जो है वो आपका यहाँ भी 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो फोर लूप कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है और वाइल लूप कुछ इस प्रकार से। इसमें तीनों चीजें जो है हमारी एक साथ लिखी जाती हैं। या इनिशियल काउंटर बाहर है, टेस्ट काउंटर की मेन बात रहती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो आपको चाहिए वो यहाँ ले सकते हैं। तो ये आपका होता है वाइल लूप। ओके, तो हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ, इनको रन करके देखते हैं। यस, तो यहाँ देखिए वाइल है, टेस्ट काउंटर है। ओके, इस पे डिपेंड करता है, जब प्लस प्लस कर रहे हैं या एक ही वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ऊपर या नीचे बीच में ली जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है हमारा, ये मेन ब्लॉक है, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, ये लूप लगा दिया, इसमें प्रिंट एफ करा दिया आई को। तो आई की वैल्यू जो है 1 है, टेस्ट काउंटर क्या होगा, आई की वैल्यू लेस देन 10 है, प्लस होगा आई की वैल्यू, फिर प्लस प्लस हो जाएगी। इसी प्रकार आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी, कब तक, जब तक 10 नहीं हो जाता। तो यही लूप फोर में हो रहा था, यही वाइल में। बट वाइल जो है अनलिमिटेड टाइम रिपीटिशन भी कर सकता है, या लिमिटेड तो करता है या अनलिमिटेड भी कर सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं वीएस कोड में। यस, तो यहाँ वाइल लूप लगाते हैं, इंटीजर ले लेते हैं सबसे पहले, इंट, यस, और यहाँ ले लेते हैं इंटीजर ए, सेमीकोलन। अब हम लगाते हैं, टैब देंगे, पहले थोड़ा स्पेसिंग करते हैं, वाइल ए
यस, इसको काट देते हैं, पहले ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं। यस, ए की वैल्यू 1, ये ई गलती से आ गया, इसको काट देते हैं पहले। यस, ए की वैल्यू हमने ले ली 1, अब यहां वाइल लगाएंगे। वाइल, यस, ब्रैकेट स्टार्ट, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए लेस देन इक्वल टू 10, और इसका ब्लॉक बना देंगे हम वाइल का। वाइल का ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद, ए प्लस प्लस। तो यहां सिर्फ एक लूप की हम कंडीशनें सारी दिखा रहे हैं आपको, ए प्लस प्लस और सेमीकोलन। ओके, तो ए की वैल्यू 1 है, कहां तक जाएगी? 10 तक, ए प्लस प्लस। ये रिपीटिशन होगा, इसमें हम प्रिंट एफ करवा देते हैं। अब प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे आइसलेबी, ISYLLABI, आइसलेबी लिख देंगे। इसका मतलब ये लूप जो चलेगा ये 10 टाइम रिपीट कर देगा इस मैसेज को। क्लियर? अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, कोई ऐसी मिस्टेक के कारण ये रन नहीं होगा। इसको अब सेव कर लेंगे, शॉर्टकट की से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब इसको करेंगे यहाँ से रन। ओके, अभी अपनी कैलकुलेशन कर रहा है और हमें जो है यस आइसलेबाई जो है बार बार दिखा रहा है। तो ये वाइल लूप के थ्रू हमने प्रिंट किया आइसलेबी को 10 टाइम। तो ये फॉर लूप से भी कर सकते थे हम, बट यहाँ वाइल लूप का सिंटैक्स हमें सीखना था, तो वाइल लूप कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। अब यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं परसेंटेज डी के साथ ए की वैल्यू को, परसेंटेज डी के साथ ए की वैल्यू को भी। ए की वैल्यू कब कब क्या हो रही है वो हमें पता चलता रहे। तो लूप है, रिपीटिशन है, फॉर में भी होगा, वाइल में भी होगा, पर फर्क क्या है लिखने का या सिंटैक्स का, वो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे पता चलता रहेगा। तो देखिए हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं जो कि 1 से लेके 10 तक है, और वो बार बार प्रिंट हो जाएगी। तो 1 से 10 तक काउंटिंग हमारी आ जानी चाहिए। अब इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको हम फिर रन कर लेते हैं। तो देखिए 1 to 10 काउंटिंग हमारी आ गई। तो ये आपका वाइल लूप रहेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। ओके, तो यहाँ हमने वाइल लूप के बारे में बात की। अब जो प्रोग्राम आपने फॉर लूप में लास्ट वीडियो में जो सीखा है बनाए, वो सारे सारे आप वाइल लूप में बना सकते हो। अब इसका जो वाइल लूप इंक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट भी करके देख सकते हो। कैसे? चलो दोबारा चलते हैं हम दोबारा कोडिंग पे, और यहाँ ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस, ग्रेटर देन का सिंबल दे देंगे यहाँ, और माइनस माइनस। इसका मतलब ए की वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी, जब तक बड़ी है वो 1 से, वो माइनस माइनस होती रहेगी प्रिंट। तो इससे 10 से 1 तक काउंटिंग आ जाएगी। इसको सेव करके हम रन कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार वाइल लूप वाली, फोर लूप वाली सारी चीजें हमारी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकती है। जैसे कि हम इवन नंबर निकाल लें 1 से 100 के बीच में, या कुछ भी है वो वाइल लूप के थ्रू आप कर सकते हो। तो फॉर लूप देखना पहले जरूरी है ताकि आपको ये इजी लगने लग जाए। ओके, एनी हाउ उसके बाद हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। ये हमने सीखा वाइल लूप कैसे लगाया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो रहेगा हमारा नेस्टेड वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप लगा दें तो वो क्या कहलाएगा? ये पूरा वाइल लूप लगेगा, उसके अंदर पूरा एक वाइल लूप और लगाएंगे तो नेस्टेड वाइल कहलाएगा। जैसे सिंटैक्स देख लीजिए, अभी हमारा एक वाइल लूप है बार वाला, और इसको भूल जाओ, ये अंदर वाला लूप है एक वाइल। तो एक वाइल यहाँ है, एक वाइल यहाँ, ये इसके अंदर है। तो ये एक बार चलेगा, ये पूरा चलेगा, ये एक बार फिर चलेगा तो ये पूरा चलेगा कंडीशन बेस पे। क्लियर? तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, हमने एक तो लिया आई और एक जे, तो बार वाला लूप हम लगा रहे हैं आई से। तो आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस, ये पूरा एक लूप है। इसमें पूरा लिया जे, जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पूरा कंप्लीट एक और लूप है जहां जे की वैल्यू 1 भी ली जा रही है, ये इसके अंदर है। तो ये एक बार चलेगा तो ये पूरा चलेगा, ये दोबारा चलेगा तो ये पूरा चलेगा। इस प्रकार से ये क्या है आपका वाइल का नेस्टिंग। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ी इसके बारे में डिस्कस और कर लेते हैं। यस, अब देखिए हम लगाते हैं ए की वैल्यू 1 और वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10। ये पूरा कंप्लीट एक वाइल लूप आपको लगाना है, ए प्लस प्लस। अब ये एक पूरा लूप है हमारे पास जिसमें ए की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, ए प्लस प्लस हो रही है। इसके अंदर पूरा एक लूप लगाएंगे हम, बी से लगा लेते हैं। बी की वैल्यू 1, वाइल बी लेस देन इक्वल टू 10। ओके, बी लेस देन इक्वल टू 10, और पूरा ये ब्लॉक और बी प्लस प्लस। अब ये एक बार चलेगा तो ये पूरा 10 बार चलेगा, ये दोबारा चलेगा तो ये पूरा 10 बार चलेगा। इसमें हम प्रिंट एफ करवा देते हैं। प्रिंट एफ
हेलो। अब इसमें हेलो कितनी बार आएगा, वही जो फॉर लूप में हमने डिस्कस किया था। अब ये एक बार चल रहा है, ये पूरा 10 बार, तो हेलो 10 बार। फिर दोबारा ये चलेगा सेकंड टाइम, तो ये पूरा 10 बार, 1 से 10, तो फिर है आपका हेलो 10 बार आ जाएगा। तो मतलब 100 बार टोटल हेलो आ जाएगा। पहले लूप चलेगा, ये पूरा चलेगा, फिर ये दोबारा चलेगा, ये पूरा चलेगा, ये 10 बार चलेगा, हर बार ये 10 चल रहा है। तो इस प्रकार से आंसर दे देगा। यहाँ हम प्रिंट करवा के देख लेंगे बी को, परसेंटेज डी के साथ बी को प्रिंट करवा के भी देख लेंगे, तो जिससे बी की जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है वो हमें पता चल जाएगी। क्लियर। परसेंटेज डी के साथ हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ बी को, तो क्या आंसर आएगा ये आप सोच सकते हैं कि जैसे देखो ए की वैल्यू 1 है पर बी की 1 से 10 है, तो बी की 1 से 10 है तो 1 से 10 तक काउंटिंग आएगी। फिर दोबारा जाएगा, ए की वैल्यू 2 है पर बी की 1 से 10 ही है, तो 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10। इसी प्रकार अगर हम यहाँ प्रिंट करवा दें ए को, तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1 है, बी ने घुमाया ए को 10 बार, तो ए में तो 1 ही है ना, 1 1 1 1। इसी प्रकार अब ए की वैल्यू हो जाएगी 2, अब बी ने फिर घुमा दिया ए को 10 बार, 2 2 2 3 3, जैसे कि फॉर लूप में हमने किया था। तो सिंटैक्स ये रहेगा, बाकी फॉर लूप वाले सारे प्रोग्राम आप यहाँ रन करके देख सकते हैं। तो मूव करते हैं हम हमारी कोडिंग की तरफ, जहां हम नेस्टेड डू वाइल को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए कंप्लीट वाइल लूप हमारा सिंपल कर देते हैं इसको, ए की वैल्यू 1 और ए लेस देन इक्वल टू 10, इसके अंदर फिर पूरा एक और लूप लगा देंगे हम, लेस देन इक्वल टू 10 और ए प्लस प्लस, और इस प्रिंटफ को काट देते हैं एक बार ताकि हमें अलग से पता चले। अब एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ स्पेस बना लेंगे। यस। अब यहाँ देखिए पूरा वाइल लूप है, ए की वैल्यू 1, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, ये लूप है, इसके अंदर पूरा लगाएंगे एक और बी का लूप। तो यहाँ बी तो बाहर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कॉमा बी, बट बी की इनिशियल वैल्यू 1 यहाँ लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आगे आ जाएंगे। बी की वैल्यू 1, क्योंकि कंप्लीट लूप लगाना है तो बी की वैल्यू 1 वहां से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। वाइल बी लेस देन इक्वल टू 10, यस, और इसका पूरा ब्लॉक लगेगा, ब्लॉक स्टार्ट, यस, इसमें बी प्लस प्लस। अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें, क्या कि किस प्रकार से हमने लूप्स को लगाया। ये देखिए ये बार वाला एक वाइल लूप है, ये अंदर वाला वाइल लूप है हमारा, ये वाइल लूप पूरा कंप्लीट, थोड़ा बड़ा साइज ही कर लेते हैं। यस। अब यहाँ देखिए ये वाइल लूप है पूरा कंप्लीट ए वाला, और ये वाइल लूप है बी वाला, ये इसके अंदर काम कर रहा है। इसमें हम प्रिंट एफ करवाते हैं, टैब देंगे प्रिंट एफ, और इसमें हेलो लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो हेलो आपका कितनी बार आएगा आप सोच सकते हैं, ये एक बार चलेगा, ये 10 बार, ये दूसरी बार, ये 10 बार। तो लूप के अंदर लूप है, तो ये 100 टाइम हमारा हेलो प्रिंट कर देगा। इसको सेव कर लेंगे और इसको करेंगे अब हम रन। ये देखिए हेलो आपका 100 टाइम प्रिंट हो चुका है। इसी प्रकार आप एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, यहाँ पर क्या प्रिंट करवा के देख सकते हैं हम वैल्यूज को, परसेंटेज डी, यस, और प्रिंट करवा लेंगे बी को। तो क्या होगा, बी की वैल्यू 1 से 10 है ना, ए घुमा रहा है बी को 10 बार, फिर ए घुमा रहा है बी को, क्लियर है ना। तो ए की वैल्यू 1 है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, पर बी ने घुमाया किसको, बी खुद ही घूम रहा है 10 बार, बी को ही प्रिंट कर रहे हैं, तो 1 से 10 काउंटिंग आएगी। फिर ए की वैल्यू दोबारा 2 हुई, पर ये 1 से 10 फिर चला, तो 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 ऐसे प्रिंट हो जाएगा आपका। करके देख लेते हैं, सेव करने के बाद इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 1 से 10, फिर 1 से 10, 1 से 10 आ रहा है। इसी प्रकार हम यहां प्रिंट करवा लेते हैं ए को। तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू 1 है, बी ने घुमाया ए को 10 बार, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इस प्रकार से सेम हमने फॉर लूप में भी किया था, ये चीजें आप वाइल लूप नेस्टेड वाइल में भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 1 2 2 3 3। तो इस प्रकार से आपका नेस्टेड वाइल लूप काम करता है। अब हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। यस। तो यहाँ हमने सीखा कि हम किस प्रकार से वाइल लूप लगा सकते हैं और कैसे उसकी नेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लैब टाइम की बात करें, जैसे कि लास्ट वीडियो फॉर लूप में मैंने आपको लैब टाइम के लिए बताया था कि ये कोड करके आप ये सेम कोड जो फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप से करें आपने, वो सेम आप वाइल लूप से भी करके देख सकते हैं। राइट एक सी कोड प्रिंट ओड नंबर बिटवीन 1 to 100, राइट सी कोड टू प्रिंट पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट करने का प्रोग्राम आप बना के देख सकते हैं यूजिंग फॉर लूप भी, यूजिंग वाइल लूप भी। क्लियर।
थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने सीखा व्हाइल लूप और उसकी नेस्टिंग, ये आप करके देख लें। कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा, कोई इश्यू आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।